नमस्कार, द वायर के तमाम दर्शकों को नए साल की बहुत-बहुत मुबारकबाद। लेकिन फैज़ लुधियानवी मुझे याद आ गए कि तू नया है तो दिखा सुबह नई, शाम नई, वरना इन आँखों ने देखे हैं नए साल कई। ऐसा लगता है कि इस नए साल में भी आपको सिर्फ़ पुरानी कहानियाँ सुनाने के लिए यहाँ पे आ गई हूँ और पुरानी कहानी भी इतनी बदतर कहानी, जो ऐसा लग रहा था कि शायद ये उम्मीद हम करें कि इस पुराने साल में पुरानी घिसी-पिटी सांप्रदायिक बहुसंख्यक मुस्लिम विरोधी राजनीति को हम एक संदूक में बंद कर आए हैं। लेकिन आप देखिए, उसका जिन्न पहले दिन ही हमें नजर आ गया। अभी निशाने पर हैं शाहरुख खान। जी हाँ, सुपरस्टार शाहरुख खान। कहा जाता है कि भारत में शाहरुख खान एक उस ऐसे चमत्कार की तरह हैं जैसे घने आकाश में, घने अंधेरे आकाश में एक चमकता हुआ सूरज। लेकिन ऐसे लोग हैं यहाँ जो सूरज पर भी थूक रहे हैं। जी हाँ, यानी आप सोचिए, चाहे थूक उनके मुंह पर ही आए लेकिन कोशिश जरूर कर रहे हैं कि सूरज पर थूका जाए। नया निशाना शाहरुख खान पर साधा गया है। उन्हें एंटी नेशनल बताया जा रहा है, देश विरोधी उनको बताया जा रहा है, क्योंकि उनकी टीम जो केकेआर है, उसने ऑक्शन के तहत एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को उन्होंने अपने यहाँ खरीद लिया है। 9 करोड़ से भी ज्यादा दाम लगाकर शाहरुख खान ने इस क्रिकेटर को खरीदा है। और आप ये सोचिए कि 9 करोड़ से ज्यादा, 9.2 करोड़, 9 करोड़ 20 लाख, इसका मतलब जो बेस दाम है उससे ज्यादा में ऑक्शन के तहत, नीलामी के तहत इस बांग्लादेशी क्रिकेटर को केकेआर के लिए खरीदा गया। यानी कि बाकी जो टीम थी, आप ये सोचिए, कॉमन सेंस जिसे कहते हैं, भारत में सिर्फ इस वक्त सेंस, कॉमन सेंस कुछ भी इस वक्त लागू नहीं होता, कोई लॉजिक भी लागू नहीं होता। यानी जब आप नीलामी किसी की करते हैं और उस नीलामी में आप बाजी मारते हैं, उसे जीत जाते हैं, इसका मतलब कि बाकी पार्टिसिपेंट्स भी थे, यानी तमाम और जो टीमें थीं उन्होंने भी बाजी लगाई, उन्होंने भी दाम लगाए। शाहरुख खान की केकेआर ने सबसे ज्यादा दाम लगाए और इस बांग्लादेशी खिलाड़ी को उन्होंने जीत लिया। लेकिन ये बीसीसीआई के ऊपर ये कोई आरोप नहीं लग रहा है। ये उस वक्त पहलगाम के बाद जब इंडो पाक क्रिकेट मैच हुआ, तब भी किसी मोदी सरकार की देशभक्ति पर, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, बीसीसीआई की, उनके जो बेटे हैं अमित शाह के, जय शाह, उनके किसी भी वफादारी पर शक नहीं किया गया। लेकिन ये शक हो रहा है शाहरुख खान की वफादारी पर, क्योंकि शाहरुख खान है। यही शाहरुख खान का कर्ज है। यही उनकी एक बद्दुआ है कि शाहरुख खान कुछ भी हो सकते थे अगर वो शाहरुख खान नहीं होते। शायद उनकी किसी भी बात पे शक होता, लेकिन उनकी वफादारी पर इस तरह से शक नहीं होता। और ये कौन कर रहा है? बड़े-बड़े भगवाधारी लोग, भाजपा के लोग, बड़े-बड़े वो लोग जो अपने को हिंदू आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, वो तमाम लोग जिनमें विधायक शामिल हैं, भाजपा के बड़े-बड़े नेता शामिल हैं, वो तमाम लोग इस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि बांग्लादेशी क्रिकेटर को एयरपोर्ट से हम घुसने नहीं देंगे। तो 3 टाइम आईपीएल की, यानी 3 बार आईपीएल का चैंपियन रह चुका है केकेआर, और खिलाड़ी का नाम है मुस्तफिजुर रहमान, जिसको मैंने आपको बताया कि 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा गया। जो आईपीएल सीजन होने वाला है, दिसंबर में ये ऑक्शन हुआ था, ये नीलामी हुई थी। तमाम अलग-अलग जगहों से तथाकथित जो हिंदू रिलीजियस गुरु हैं वो कर रहे हैं, बीजेपी के नेता कर रहे हैं, और देशद्रोही, गद्दार, ट्रेटर, एंटी नेशनल तमाम नामों से पुकार रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने और बाकी जो अपोजिशन के लोग हैं उन्होंने बचाव किया है और कहा है कि ये बात ठीक नहीं है कि इस तरह से इनको कहा जाए। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझ लेना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। आपने बीजेपी नेता अभी संगीत सोम को सुना, जिनका काम ही फसाद करना है। इसी तरह के बयानों के लिए वो जाने जाते हैं, और कहा जाता है कि विरोध भी किया जाए तो इतने बड़े व्यक्ति का किया जाए कि आप देखिए, प्राइम टाइम पे आपका इंटरव्यू हो रहा है और आप बहुत बड़े हिंदुओं के हितैषी माने जा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। इसलिए उनके क्रिकेटर का हम विरोध करेंगे। यानी पहलगाम के बाद भारत पाकिस्तान के साथ मैच कर सकता है, तब विरोध नहीं होगा, लेकिन शाहरुख खान की टीम
अगर ये करती है, और शाहरुख खान इसमें अकेले नहीं है, तो शाहरुख खान की टीम अगर बांग्लादेशी किसी व्यक्ति को आप बताइए कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो उसमें वहाँ के खिलाड़ी क्या क्या कसूर है? क्या कोई सरकारी आदमी है ये, सरकारी मंत्री? और हमने देखा अभी कि किस तरह से वहाँ पर जो पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी मौत हुई, अभी उनकी मृत्यु हुई 1 दिन पहले, तो भारत के विदेश मंत्री वहाँ पर पहुँच गए, तमाम तरह के जो डिप्लोमैटिक रिलेशंस हैं, वो पूरे तरीके से कायम है अपनी जगह पर। लेकिन इस तरह के लोग जो मैंने आपको बताया, संगीत सोम के अलावा देवकीनंदन ठाकुर हैं, इसके अलावा जगत गुरु कहलाए जाते हैं स्वामी रामभद्राचार्य, ये तमाम लोग भी तमाम आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किस तरह से शाहरुख खान, जिनको शाहरुख खान भारत की जनता ने बनाया, बार बार शाहरुख खान को इस बात का एहसान जताया जाता है कि शाहरुख खान को एक मुसलमान होने के बावजूद भी देश की जनता ने, जहां पर बहुसंख्यक हिंदू हैं, उसके बावजूद भी वो एक कामयाब स्टार हुए। ये अच्छी बात है, इस पर गर्व किया जाना चाहिए कि शाहरुख खान को शाहरुख खान बनने से रोका नहीं गया, चूंकि वो शाहरुख खान थे। लेकिन क्या सिर्फ इसलिए उनको बढ़ाया चढ़ाया गया, इसलिए सुपरस्टार बनाया गया, इसलिए इतने बड़े वो ग्लोबल स्टार बने कि भारत के एक तरह से एम्बेसडर हैं पूरी दुनिया में वो, सिर्फ इसलिए उन्हें बनाया गया, उनके ऊपर एहसान किया गया कि वो मुसलमान थे, उसके बावजूद भी ऐसा किया गया? या शाहरुख खान में वाकई कोई ऐसी योग्यता थी, वाकई वो इतने बड़े एंटरटेनर थे, वाकई वो इतने महान कलाकार थे? 30 साल से ज्यादा जिस इंसान ने, आप ये सोचिए कि 150 करोड़ लोगों के दिलों पर जिसने राज किया हो, क्या वो किसी के एहसान से इतना बड़ा स्टार बन सकता था? क्या वाकई ये कहा जाए कि शाहरुख खान को किसी कोटे के तहत इतना बड़ा स्टार बनाया गया? क्योंकि संगीत सोम भी यही बात कह रहे हैं कि शाहरुख खान को भारत की जनता ने इतना बड़ा स्टार बनाया है। अब आप ये देखिए, यहाँ पर सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, उन्होंने ये सवाल उठाया, कह रहे हैं कि इस तरह से एक भी शब्द नहीं बोला गया कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत ने पनाह दी हुई है, तो वो शेख हसीना भारत में है, इस पर मोदी सरकार पर कोई आरोप नहीं है। लेकिन शाहरुख खान अगर किसी स्टार को, किसी क्रिकेट स्टार को यहाँ पर उन्होंने जगह दी है, खेलने के लिए दावत दी है, तो उन्हें ट्रेटर कहा जा रहा है। भारत की बिजली चुरा के जो बांग्लादेशियों का घर रोशन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के दोस्त अडानी, उनको क्या कहेंगे? उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं ये लोग? मेरा प्रश्न है, उस पर आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, कई तरह के सवाल हैं कि आईपीएल के जो चेयरमैन हैं, यानी शाहरुख खान पे तो ये सवाल है, लेकिन आईपीएल के जो चेयरमैन हैं अरुण धूमल, उनको किसी ने उनकी देशभक्ति पर कोई शक नहीं किया, उनको किसी कटघरे में खड़ा नहीं किया गया, उन पर कोई सवाल नहीं हुआ। आईपीएल मैनेजमेंट में बांग्लादेशी क्रिकेटरों को आईपीएल में अगर बैन, इतना ही सरकार को इस बात पे नाराजगी थी, तो पहले अपने भक्तों से पूछ लिया होता, उन भक्तों से पूछकर फिर तमाम बांग्लादेशी जो क्रिकेटर्स थे, उनके आने पर ही बैन लगा दिया होता। ये क्यों नहीं किया गया? तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जूही चावला और जय मेहता, ये, इनसे भी कोई सवाल नहीं किया जा रहा है, जो इसी टीम का हिस्सा हैं, इसी मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, लेकिन उन पर कोई सवाल नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के नेता सुरेंद्र राजपूत ने क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आज शाहरुख खान को देशद्रोही बोल रहे हैं क्योंकि उसने बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी को आईपीएल में ले लिया। जय शाह को कुछ नहीं बोल रहे हैं, अमित शाह को कुछ नहीं बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं बोल रहे हैं, जिन लोगों ने आईपीएल में इन खिलाड़ियों को रखवाया है। अगर सरकार नहीं रखवाएगी, भाजपा नहीं रखवाएगी, तो शाहरुख खान कैसे लेंगे? देशद्रोही तो भाजपा के लोग हैं। देशद्रोही होने का उससे बड़ा प्रमाण, हमारे लोगों को मारा, 26 लोगों को मारा पाकिस्तान ने। उसी पाकिस्तान के साथ बीसीसीआई क्रिकेट खेलती है, इंडियन टीम क्रिकेट खेलती है, नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में क्रिकेट खेलती है, और देशद्रोही शाहरुख खान। शाहरुख खान देशद्रोही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मानसिकता देशद्रोह की है, हिंदू मुसलमान करने की है इन लोगों की मानसिकता। जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहरुख खान को देशद्रोही कह रहे हैं, वो सारे के सारे देशद्रोही हैं। उन लोगों की हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है, हौसला नहीं है कि वो अमित शाह जी को, जय शाह जी को या नरेंद्र मोदी जी को कुछ कह सके। अगर हिम्मत है तो उन लोगों को कहिए जिन लोगों ने पाकिस्तान से क्रिकेट खिलवाया है हिंदुस्तान की टीम को, और वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिसकी वजह से पाकिस्तान से हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम मैच खेली है। शाहरुख खान देशभक्त हैं, उनको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।
तरह तरह की बोलियां लगाई जा रही हैं कि 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, शाहरुख खान की जबान जो काट कर ले आएगा। इस तरह की भद्दी गंदी बातें भी हो रही हैं। लेकिन यहाँ बीजेपी के एमएलए को सुनिए आप, गाजियाबाद से नंद किशोर कह रहे हैं कि उन्होंने अपील दायर की है कि एक केस रजिस्टर किया जाए और इस बात की जांच होनी चाहिए कि शाहरुख खान की आमदनी जो इनकम है उनकी, वो कहाँ से आती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अक्सर शाहरुख खान के ऐसे बयान होते हैं जो कि भारत के विरोध में पाए जाते हैं, और इस तरह से वो ये कह रहे हैं कि जो अथॉरिटीज हैं, यानी जो प्रशासन है, वो इस पर एक्शन ले। और मैंने ये भी कहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, वायलेंस की खबरें आ रही हैं, इसके अलावा जो बाहरी ताकतें हैं वो इसे किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही हैं, ये भी देखे जाने की जरूरत है। अब ये देखिए कि राजदीप सरदेसाई क्या कह रहे हैं। राजदीप सरदेसाई राजनीति के अलावा पत्रकार जो हैं, वो उनकी खास रुचि रहती है क्रिकेट में और साथ ही दूसरे स्पोर्ट्स में भी। वो ये कह रहे हैं कि जो बेरोजगार राइट विंग है आईटी सेल बीजेपी का, यानी कि बीजेपी का जो आईटी सेल है उसके लिए कह रहे हैं। और टीवी के लोग भी शाहरुख खान को जो गद्दार कह रहे हैं, मुस्तफिजुर को हायर करने के लिए, उनको खरीदने के लिए, तो सबसे पहला सवाल उठा रहे हैं वो कि आईपीएल एक प्राइवेट टूर्नामेंट है, स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये पहला सवाल। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो ढाका के साथ पूरे तरीके से बने हुए हैं। भारत के जो अधिकारी हैं वो वहाँ जाते रहे हैं और साथ साथ उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ साथ। उन्होंने कहा कि आईटी सेल क्या कहेगा जब भारत की सरकार और बीसीसीआई दोनों ने हरी झंडी दिखाई है पाकिस्तान के साथ मैच खेलने पर, और वो भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। आपको याद होगा वो पूरी कंट्रोवर्सी। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि भारत जो है उसको ऊपर उठना चाहिए। टारगेटेड जो अटैक हैं बांग्लादेशी हिंदुओं पर, उसकी तो निंदा होनी चाहिए, लेकिन इसके बहाने जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर टारगेटेड अटैक है और पाकिस्तान जो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, इन दोनों में फर्क किया जाना जरूरी है कि ये सरकारी नहीं है, ये फर्क किया जाना। लेकिन अगर इतनी ही अकल होती इनमें तो ये आईटी सेल में 2-2 रुपए में क्यों ट्वीट कर रहे होते, जो राजीव सरदेसाई यहाँ पर कह रहे हैं। इसके अलावा आखिरी बात ये कह रहे हैं कि रहमान को जो लिया गया है वो बहुत अच्छे बॉलर हैं और वो इस लायक हैं कि उनको आईपीएल में खेलना चाहिए। और आखिरी बात ये कह रहे हैं कि अपना जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन है, यानी ध्यान भटकाने की, आम जनता का जो ध्यान भटकाने की ये कोशिश है, उसको दरकिनार रखा जाए। यहाँ शर्म की बात यही है कि किस तरह से आप ये देखिए कि मुसलमान, चाहे वो रिक्शा चलाता हो, पान की दुकान पे बैठा हो, पत्रकार हो, सफाई का काम करता हो, या वो सुपरस्टार शाहरुख खान हो, हर किसी को देशभक्ति का टेस्ट, ये देशभक्ति का इम्तिहान देना पड़ता है। आज भी देना पड़ता है, कल भी देना पड़ा था और आने वाले दिनों में भी देना पड़ेगा। यही एक बदकिस्मती है इस देश में रहने वाले मुसलमानों की कि कब आखिर उनको ये माना जाएगा कि वो असली हिंदुस्तानी हैं, वो असली भारतीय हैं, उनको देश से इतना ही प्रेम है जितना किसी भी दूसरे भारतीय को। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।